द्वारा दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ रुपए वापस मांगने के जवाब में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में मोहल्ला सभाएं आयोजित कर रही है। मोहल्ला सभाओं के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में भ्रष्टाचार किया है, पिछले 14 सालों में लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही है। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले 6 सालों में दिल्ली सरकार ने जो एमसीडी को लोन दिया है, उस लोन का ब्याज जो है वो 600 करोड़ रुपए है, वो भी बकाया है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर पैसे लेने और देने का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच शिक्षक से लेकर के सफाई कर्मी तक हड़ताल पे चले गए हैं। ऐसे में यह मुद्दा और भी गर्माता हुआ बढ़ रहा है और जगह जगह जो है कूड़े का ढेर लगना शुरू हो गया है। अब जब आम आदमी पार्टी के लोगों के बीच में जाकर के मोहल्ला सभा के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोगों को और क्या बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रिठाला विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि सतीश गुप्ता जी, जो वार्ड 24 में कई मोहल्ला सभाएं जो है आयोजित कर चुके हैं। हम जानते हैं इनसे कि किस तरीके से ये लोग मोहल्ला सभाओं में गए और आम आदमी पार्टी की ओर से कौन कौन से मुद्दों को लेकर के और लोगों के बीच में लोगों को बताने की कोशिश किया। मोहल्ला सभाएं की कितनी सभाएं हुई इस विधानसभा में और इस वार्ड में, विशेष करके वार्ड 24 में, और वहाँ लोगों को आपने क्या क्या बताया आप लोगों ने? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दे देता हूं अपने क्षेत्रवासियों को। मोहल्ला सभा जो हमारी पिछले एक हफ्ते से चल रही हैं, हमने 8 तारीख से स्टार्ट की थी और ये हमारी कल ही समाप्त हुई है। तो हमारे जो वार्ड 24 के अंदर 9 मंडल आते हैं, तो 9 मंडल पे हमने पब्लिक के बीच में जाके जनसंवाद किया और पब्लिक के बीच में जाके हमने उनसे पूछा कि एमसीडी में भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है, या बताइए। कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो ये बता सके कि एमसीडी ने पिछले 15 साल के कार्यकाल में कोई एक अच्छा काम किया हो जो वो गिना सके। पिछले दौरान जैसे कि आपको देखने को मिला कि वो दिल्ली सरकार पे आरोप लगाते हैं कि 13,000 करोड़ रुपए हमने दिल्ली सरकार से लेने हैं। ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि दिल्ली सरकार एमसीडी के जो कुछ कर्मचारी हैं, 4-5 यूनियनों ने मिला के एक जनहित याचिका दायर करी हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा जी क्या नाम है, एमसीडी हमारे को पिछले 5-6 महीने से सैलरी नहीं दे रही है। तो हाई कोर्ट ने जब एमसीडी के अधिकारियों को बुलाया तो उनसे पूछा कि भाई आप इनकी सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारे को फलाने से पैसे लेने हैं, पार्किंग वालों से पैसे लेने हैं, हाउस टैक्स का बकाया है या उसका बकाया है। एक बार भी उन्होंने अपने एफिडेविट में दिल्ली सरकार का नाम नहीं लिया कि दिल्ली सरकार से हमारे को 13,000 करोड़ रुपए लेने हैं, क्योंकि वो लेने हो तो बताएं। कोर्ट में आदमी झूठा अरफनामा दे नहीं सकता, नेता झूठ बोल सकता है लेकिन कोर्ट झूठ नहीं बोल सकती और ना वो कोर्ट में झूठा बयान दे सकते। तो जब कोर्ट ने उनको फटकार लगाई कि आप तुरंत अपने क्या नाम है कर्मचारियों को सैलरी दें, चाहे कैसे भी दें। अभी 3 दिन पहले हमारे मनीष सिसोदिया जी, जो हमारे दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि 6,000 करोड़ रुपए के आसपास हमने इनको लोन दे रखा है। वो उसकी तो बात ये करते ही नहीं, उसको ढकार गए। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कर्मचारियों की व्यथा को देखते हुए, जो कोविड के दौरान भी इन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों ने, डॉक्टरों ने, नर्सों ने जो सेवा पब्लिक की है, जनता की की है, उसको देखते हुए 938 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा अभी एमसीडी को जारी किया है। बार जब एमसीडी में निगम पार्षदों की टिकट काटी गई थी तो इनके ऊपर के टीम, जो टॉप टीम है, जितने भी इनके सांसद हैं, सांसद भवन में भी इनकी कहना बात उठी कि दिल्ली की एमसीडी भ्रष्ट हो चुकी है और जितने भी निगम पार्षद हैं वो सारे भ्रष्ट हैं, उनको चेंज किया जाए, इनकी जगह दूसरे निगम पार्षद को टिकट दी जाए। तो जब इन्होंने ये कह के पिछले निगम पार्षद की टिकट काटी कि अभी ये भ्रष्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये मानते हैं कि हमारे निगम के जो निगम पार्षद हैं सारे भ्रष्ट हैं। इस बार जो आप लोग जो मोहल्ला सभा कर रहे थे, मोहल्ला सभा में वो कौन कौन से मुद्दे थे जो आप लोगों को बता रहे थे, आप लोग जिस पर आप लोग चर्चा कर रहे थे? सबसे पहले तो हमने लोगों से पूछा कि लोग अगर अपने घर पे कोई अपनी जरूरत के अनुसार एक भी ईंट अगर घर पे रखता है या कोई मकान का अल्टरनेशन देता है तो बिना एमसीडी के
कर्मचारियों को बिना यहाँ के निगम पार्षदों को रिश्वत दिए बिना वो मकान बना नहीं सकता। भ्रष्टाचार इस कदर तक फैला हुआ है कि कोई भी अगर अपना मकान बनाना चाहता है तो आप देख लीजिए, क्या नाम है, एक लेंटर पे वो कम से कम 2 लाख रुपए लेते हैं, और अगर किसी बिल्डिंग में 5 लेंटर डलते हैं तो 10 लाख रुपए पर एक बिल्डिंग का जाता है। गाढ़े मेहनत की कमाई से अगर कोई आदमी अपना मकान बना रहा है तो 10 लाख रुपए तो खाली उसको रिश्वत देनी पड़ती है। और वो रिश्वत क्यों देनी पड़ती है? मकान फिर भी इलीगल है। आप ये देख लीजिए कि आज हमारी जो वार्ड 24 की स्थिति में बता रहा हूं कि जनता फ्लैट डीडीए द्वारा 2 मंजिल का अलॉट किए गए थे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। आज जनता फ्लैट के ऊपर 4 मंजिल और बना दी गई है। आप ये लोगों की जान से इतना खिलवाड़ कर रहे हैं कि वो 5-5 मंजिल मकान बन चुके हैं, उसकी नींव इतनी मजबूत नहीं है कि वो 5 मंजिल का बोझ सह सके। जिस दिन भी कभी कोई अनहोनी होगी तो इसका सारा जिम्मेदारी जो है वो एमसीडी भाजपा की जाएगी। भाजपा ने रोडों पे कवरेज करा दी सारी। आप देख सकते हैं 16 को उन्होंने किस तरह स्लम में तब्दील कर दिया है। और यहाँ के जो निगम पार्षद विनोद महेंद्रू हैं, आप देख लीजिए किस तरह भ्रष्ट हैं। पहले 5 साल पहले उनकी क्या हालत थी, आज 5 साल के बाद उनकी हालत देख लीजिए। इसी तरह इससे पहले जो निगम पार्षद थे परेश भाई जी, वो पिछले 5 साल पहले कैसी उनकी हालत थी और अब उनकी हालत देख लीजिए। जितने भी एमसीडी के अंदर कर्मचारी या जिनके भी जो भी क्या नाम निगम पार्षद हैं, वो चोर चोर मोसेरे भाई पहले मैंने खाया तो दूसरी बार खा, तीसरी बार खाएगा, चौथी बार खाएगा। तो इन्होंने ऐसी अपनी पड़पोती बना ली है। अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता इस बार इनको निगम से ऐसे भगाएगी जैसे गधे के सर से सींग भगते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने मोहल्ला समाओं के अंदर भाजपा का जो डेंगू की दवाई होती है उसके अंदर 100 करोड़ का घोटाला किया। कहीं पे भी मच्छरों की दवाई छिड़की नहीं गई। हाउस टैक्स के नाम पर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। गाय माता, जिसको ये कहते हैं गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। गाय को जब पूछते हैं तो जितनी भी दिल्ली की गौशालाएं सरकारी खर्चे पे चलती हैं, 20 रुपए पर गाय दिल्ली सरकार देती है, 20 रुपए पर गाय एमसीडी देती है, लेकिन वो पैसा जाता है माध्यम से एमसीडी के। तो दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2020 तक अपना सारा पैसा एमसीडी को दे दिया, गाय जितनी भी गौशाला को जाना था। तो एमसीडी उस पैसे को देने के बजाय तो दूर रही, वो पैसा भी खा गई और अपना पैसा भी खा गई। 18 करोड़ रुपए का क्या नाम है भाजपा गाय का चारा खा गई। या तो लालू प्रसाद ने भैंसों को चारा खाया था या भाजपा ने एमसीडी के अंदर गाय का चारा खा गई। भाजपा ने कूड़ा सफाई के लिए मशीन का एक जो सेग्रेगेशन होती है, जितने भी हमारे दिल्ली के अंदर 3 कूड़ा ढेर हैं, एक मुकरबा चौक पे है, एक ओखला में है, एक गाजीपुर में है। इनको साफ करने के लिए इन्होंने मशीनें लगाई गई। वो मशीनों का किराया इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर 180 करोड़ रुपए दे दिया, जबकि वो मशीन जो है 8.5 करोड़ में नहीं आ सकती थी। आप ये देख लीजिए, अगर 8.5 करोड़ की वो मशीन नहीं आती और पिछले 5 साल के अंदर कितना भी उसका कहना मेंटेनेंस लगा लीजिए, आप कितनी भी एनुअल मेंटेनेंस लगा लीजिए, 162 करोड़ रुपए नहीं आ सकता था उसका खर्चा, लेकिन उन्होंने उसका 180 रुपए उसका किराया दे दिया। आप देख लीजिए किस कदर घोटाला हो रखा है। ऐसी भाजपा का लेंटर घोटाला मैंने आपको गिनाया। भाजपा के अंदर तरह तरह के घोटाले हैं। कर्मचारियों को कहना में ये एक लाहौरी आपने शब्द सुना होगा कि कर्मचारी अपने घर बैठा हुआ है, उसकी घर बैठे तनख्वाह आ रही है और ये निगम पार्षद और निगम कर्मचारी आपस में बैठ के मिलकर खा लेते हैं। क्षेत्र के अंदर हमारे वार्ड 24 के अंदर तकरीबन 230 के आसपास स्वीपर्स दिखाते हैं ये कि भी वार्ड 24 में 230 स्वीपर ऑन रोल हमारे एमसीडी के 60 या 70 बस। बाकी जितने भी कर्मचारियों की सैलरी आती है वो सारी मिलजुल के खा लेते हैं ये। इस तरह के अनेक घोटाले हॉर्टिकल्चर में ले लीजिए आप, पेड़ों के नाम पे, नालियों के नाम पे ले लीजिए, कभी नाली साफ नहीं होती। हर साल नालियों के टेंडर छूटते हैं नाली सफाई करने के बरसात से पहले। एक भी नाली आज तक हमने साफ होते हुए नहीं देखी। मैं पिछले 25 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और मैंने कभी आज तक नाली साफ होते हुए नहीं देखी। जो बड़े वाले नाले होते हैं, 8 फुट जो गहरे नाले होते हैं, वो एमसीडी साफ करती है। जितनी भी एमसीडी की रोडें होती हैं, पीडब्ल्यूडी के रोड जितने भी हैं, उसकी हर साल सफाई होती है, जग जाहिर है, सब जानते हैं। ऐसी आप पार्कों की सफाई का ले लीजिए, पार्कों की मेंटेनेंस को ले लीजिए। पार्कों के अंदर बुरा हाल है, जगह जगह कूड़े पड़े हैं, जगह जगह पार्क के पेड़ मर चुके हैं। उसके नाम का भी पैसा खा जाता है कि हमने पौधे लगाए थे और वो पानी के भाव में मर गए। भाई पानी के भाव में तो पानी भी तो तुम ही सप्लाई करोगे। किसी भी पार्क में आज की डेट में पानी नहीं है। इसी तरह इन्होंने क्या नाम है, जो नालियों की, पार्कों की और गंदगी, कूड़े के ढेर, इन्होंने कूड़े बंद किए लेकिन उसके बराबर में कूड़े डलने शुरू हो गए। क्यों नहीं कूड़ा उठवाते? ये कूड़ा उठाना तो एमसीडी का ही काम है।
आप देख लीजिए पूरे सेक्टर 16-17 के अंदर आप जगह जगह घूम लीजिए, आपको मैं लेके चलता हूँ कि कूड़ों का ढेर ऐसा बना हुआ है कि अगर जो जे कॉलोनी होती है ना, वो भी इससे साफ मिल जाएगी, लेकिन इसको इन्होंने जो अर्बन अर्बन कॉलोनी को भी इन्होंने जे कॉलोनी में तब्दील कर दिया है। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ भाजपा के उच्च अधिकारियों से, भाजपा के बड़े नेताओं से कि अपने सिस्टम को सुधारो, और दिल्ली से अगर तुम्हारे पर नहीं संभल रही एमसीडी तो उसको भागवाओ। हम दिल्ली सरकार ने जिस तरह अपने क्षेत्र में पिछले 6 साल के अंदर शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, महिलाओं की सुरक्षा पे काम किया है, उसी तरह दिल्ली को हम नंबर 1 सिटी बना देंगे, ऐसा हमारा बिल्कुल मानना है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी का सपना है, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि दिल्ली को हम नंबर 1 सिटी बनाएंगे, वो तभी बना सकते हैं जब एमसीडी के अंदर हमारी दिल्ली सरकार आ जाएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। तो ये थे सतीश गुप्ता जी, जो 13,000 करोड़ के मांग के विरोध में जो मोहल्ला सभाएं हो रही थी, जो लोगों को जगाने की कोशिश हो रही थी, उसमें मोहल्ला सभाओं में आम आदमी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर के, एमसीडी के किन किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच गई, उसके बारे में बताई। जो भ्रष्टाचार का जो जिक्र था उसको किया, और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोगों से ये आग्रह किए कि एक बार उन्हें एमसीडी में इस चुनाव में एक मौका दे करके और देकर ये कोशिश करें कि, या देख लें कि किस तरीके से दिल्ली में बेहतर एमसीडी चला सकती है।